आप सबको जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आपके साथ मैं अपनी एक गवाही को बाँटना चाहती हूँ। जब ये गवाही मेरे साथ हुई थी तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और मैंने जाना कि जैसे हम लोगों के विषय में सुनते हैं कि उनके संग बड़े-बड़े चमत्कार हुए हैं, तो मैंने इस गवाही से मेरी आत्मिक उन्नति हुई और मुझे विश्वास हुआ कि सच में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। 2013 की ये बात है, मैंने एक एग्ज़ाम फॉर्म भरा था और उसका एडमिट कार्ड घर को आना था। इस एडमिट कार्ड को डाक के द्वारा आना था। उस वक्त ज़्यादा ऑनलाइन काम नहीं चलते थे। हमें डाक के ही भरोसे रहना पड़ता था कि डाक के द्वारा हमारा एडमिट कार्ड आएगा, फिर हम पेपर देने जाएंगे। जनवरी की मंथ की बात है और 13 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था और 8 जनवरी तक मेरा एडमिट कार्ड घर पे नहीं आया था और मेरे जो दोस्त लोग थे उन सब का एडमिट कार्ड घर में आ गया था और मुझे चिंता होने लगी कि मेरा एडमिट कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया। मैं अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में रहती थी और जिस जगह में मैंने उस एडमिट कार्ड का पता भेजा था वहाँ मेरे मम्मी पापा रहते थे, लेकिन यहाँ सर्दियों में छुट्टियाँ पड़ती थी तो वो छुट्टियों में वहाँ आ गए थे जहाँ पे मैं थी। जहाँ मैं थी वहाँ गर्मी इलाका रहता है थोड़ा, तो वहाँ सर्दियों की छुट्टी थी तो वो लोग घर आ गए थे। तो मुझे फिर एक चिंता सताने लगी कि अगर मेरा एडमिट कार्ड घर पे आ रहा होगा तो वो प्रवेश पत्र तो दूसरे जगह पे आएगा जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो घर आ गए हैं, तो अब क्या होगा, क्योंकि वो कमरा तो बंद था। तो उस एडमिट कार्ड के चक्कर से मुझे उस शहर जाना पड़ रहा था और कंफर्म भी नहीं था कि आया है या नहीं आया है। तो ऐसे करके तो 10 तारीख तक जब मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया तो मुझे चिंता सताने लगी। तो मेरी सहेली लोगों ने मुझको सलाह दी कि तुम ऑफिस में जाओ, वो तुम्हें एक नकली डुप्लीकेट जो है प्रवेश पत्र बना के दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक भाई को फ़ोन किया जो उसी डिपार्टमेंट में थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले तुम थोड़ा सा वेट कर लो, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम देख लेंगे। तो वेट करते करते 11 तारीख हो गई और 12 और 13 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, एक दिन बीच में था। तो एक दिन मैं कॉलेज गई 11 तारीख को और मैंने उन लोगों से बात किया। तो उस टाइम मुझे पूरे वहाँ पे अधिकारी लोग मिले नहीं, तो मेरे काम बन नहीं पाया। तो जिन भैया से मैंने फ़ोन पे बात किया था उन्होंने मुझे कहा था कि तुम 12 तारीख को आना और अपना प्रवेश पत्र लेके जाना, मैं तुम्हारा डुप्लीकेट प्रवेश पत्र बना दूंगा। तो 2-3 दिन तो मैं ऐसे ही परेशान रही कि मेरा काम नहीं हो पा रहा था और मुझे पेपर में मैं ध्यान नहीं लगा पा रही थी और पेपर से एक दिन पहले जो मुझे पढ़ने को मिलता 12 तारीख, तो उस दिन भी मुझे कॉलेज जाना पड़ रहा था उस कागज़ के चक्कर से और वो भी कंफर्म नहीं था कि क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि कॉलेज में जब जाओ तो अधिकारी लोग हमें घुमाते रहते हैं, जल्दी से काम नहीं करते हमारा। तो 12 तारीख की सुबह की बात है कि मैं ऐसा उठी कि मुझे आज कॉलेज जाना है, आज का मेरा आधा दिन घर से बाहर ही जाना है और मैं पढ़ाई आज नहीं कर पाऊँगी, मैं थोड़ा-सा उदास थी। तो होता क्या है कि मैं एक कमरे से दूसरे कमरे जाती हूँ, जबकि इससे पहले ऐसा अनुभव मेरे संग रहता है कि मैं अपने ही कमरे में पढ़ाई करती थी, वहीं खाती थी, वहीं सो जाती थी और मैं अन्य-अन्य कमरों में अपने मम्मी-पापा सबसे मेल मुलाकात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बिज़ी थी। तो उस दिन मेरे मन में ये बात आई कि मैं अपनी पढ़ाई में इतनी बिज़ी हो गई हूँ कि मैंने अपने मम्मी-पापा को समय नहीं दिया। ये छुट्टियों में मेरे पास आए हैं, तो मैंने सोचा आज मैं इनके साथ सुबह बैठती हूँ, थोड़ा इनसे बातें करती हूँ। अच्छा लगता है जब अपने बुज़ुर्गों से हम मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ सीखने को मिलता है और उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे हमसे बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं उनसे मिल नहीं पा रही थी एकदम अच्छे से जैसा मिलना चाहिए था। तो मैं उनसे दूसरे कमरे में बातें करने गई। वो उस वक्त बिस्तर में ही थे, हम साथ में चाय पी रहे थे। तो मैं अपनी मम्मी के साथ एक बेड पर बैठी थी और मेरे पापा दूसरे बेड की रज़ाइयाँ तय कर रहे थे। तो जब वो रज़ाइयाँ तय कर रहे थे तो बिस्तर में एक कागज़ पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि ये कागज़ किसका है? ये कागज़ यहाँ पे कौन लाया? और ये कागज़ रद्दी है या क्या है? और रात में तो हम उस बेड पे सोए थे, तो अगर उसका हमने फ़ोल्ड किया बिस्तर का तो वो कागज़ दबा नहीं, मुड़ा नहीं, क्या है? किसका कागज़ है? तो जब उन्होंने कागज़ खोला तो उस कागज़ में मेरा फ़ोटो बना था, फ़ोटो चिपका था, नाम लिखा था। तो उन्होंने कहा कि ये उसका कागज़ है तो आप उसे दे दो, मतलब है ना? तो पापा जब कागज़ चिल्लाने लगे, मेरा नाम पुकारने लगे कि तुम्हारे से संबंधित कोई कागज़ है? तो मैं
उस कमरे में गई, मैं उस कागज़ को पकड़ी, मैं सोचती हूँ कि मेरे जो भी कागज़ात होते हैं मैं उन्हें बड़ा सुरक्षित रखती हूँ और ये कागज़ ऐसे ही ज़मीन पर तुम्हें कैसे मिल गया, बिस्तर पे कैसे मिल गया? तो जब मैंने उसे खोला तो मेरा वो ही एडमिट कार्ड, वो ही प्रवेश पत्र जिसका पेपर 13 तारीख को होना था और 12 तारीख की सुबह को वो मेरे बिस्तर में, मेरे पिता के बिस्तर में, जब वो अपने कमरे में तह लगा रहे थे रजाई गद्दी की, तो बिस्तर में ऐसा पड़ा हुआ मिला जैसे कि किसी ने सुरक्षित रखा हो, प्यार से रखा हो। क्योंकि जो हमारे ज़रूरतमंद कागज़ होते हैं हम गद्दे के नीचे छुपा के रखते हैं, संभल कर रखते हैं, लेकिन वो कागज़ तो बिस्तर में इस प्रकार से रखा था जैसे किसी ने हाथों से रखा हो। प्रवेश पत्र को देख के मैं बहुत खुश हुई और इतनी खुशी से उछलने लगी कि मेरे आसपास जो लोग थे, मैंने सबसे पूछा कि क्या तुम्हें कोई डाकिया मिला, ये तुम कहाँ से लेकर आए? और जो मेरे मसीह में भाई बहन थे, मैंने उन सबको ये गवाहियाँ सुनाई, मैं बहुत आनंदित हुई। और इस गम में सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि जो प्रवेश पत्र मेरे इस वाले घर में आया था, उस वाले घर का पता उस प्रवेश पत्र में मेंशन नहीं था। प्रवेश पत्र जो मेरे घर में आया इसमें तो दूसरे शहर का पता था जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते थे, लेकिन जहाँ ये प्रवेश पत्र मुझे मिला यहाँ पर इसमें कोई पता उसमें लिखा नहीं था। तो मैं यही कल्पना कर रही हूँ कि एड्रेस तो किसी और जगह का था, प्रवेश पत्र आया कहीं और मैं उस प्रवेश पत्र को लेकर बहुत चिंता में थी और मुझे फिर बाज़ार जाना नहीं पड़ा और मैंने उस दिन घर पे आराम से अपनी पढ़ाई की। तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है और मुझे आज तक भी नहीं पता कि वो प्रवेश पत्र मेरे घर में कैसे आया। मेरी चिंता, मेरी फ़िक्र को परमेश्वर ने जाना और परमेश्वर उस कागज़ को खुद ब खुद मेरे घर में लेकर आए और मैं इस बात के लिए परमेश्वर को महिमा देती हूँ और सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आपको इस गवाही से आशीष मिले। थैंक यू। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।